प्रातः क्लास चल रहा था 20 जुलाई 1968 शनिवार को। तीसरे पेज की दूसरी तीसरी लाइन में बात चल रही थी कि ये तुम्हारे जो शरीर है वो भी खत्म होने का है, बाकी रहती है शांत आत्मा। क्योंकि शांत आत्मा को अभी शांति धाम में जाना है और दुखधाम को छोड़ना है। तो बाप को याद करेंगे तभी तो पाप कर्म विनाश होंगे, नहीं तो कोई भी शांति धाम में जा नहीं सकते हैं। देखो ये शांति 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 सभी ऋषि मुनि सन्यासी आदि वगैरह जो भी आते हैं, शांति कैसे मिले, शांति कैसे मिले? क्यों सन्यासी क्यों कहते हैं शांति कैसे मिले? ये महान आत्मा महात्मा कहे जाते हैं, ये क्यों कहते हैं शांति कैसे मिले? कहते हैं यहाँ तो थोड़े समय के लिए थोड़ी बहुत शांति के लिए बिठाते हैं, परंतु घरों में जब जाते हैं कोई भी शांति नहीं। भले आश्रम में जाते हैं, बहुत नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हमेशा कहते हैं अंदर में शांति हो। और बच्चे बाप को याद करते हो। उन सेंटरों में जहां जाते हैं 10, 20, 50, कोई में 5 सेंटर भी इतने हैं, परंतु शांति कोई में नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि सारा दिन अपने घर में बखेड़ा लगाते रहते हैं। तो वहां थोड़े समय के लिए आश्रम में आते हैं, सेंटरों में आते हैं, तो शांति कैसे रहेगी? वहां सेंटरों में आते हैं तो सारा वो दुनियादारी का गंद ही याद करते रहते हो। देखते हो भाई कुमारियां हैं, कुमारियों ने कुमार को याद किया तो कुमारियों को कभी शांति नहीं होगी। उनके मन को बस बुद्धि का सारा रुझान उनकी ओर चलता रहेगा और फिर उनको याद करती रहेगी। बाप याद ही नहीं आएगा और न मिलेगा। तो क्रोध अंदर में जगेगा। तो ये इंसान है, ऐसे समय में बाप समझाते हैं मनुष्यों में ये जो 5 भूत हैं, उनमें से जो एक भूत मुखिया प्राप्त रहता है ना,
तो जा करके कहते हैं भाई इनमें भूत की प्रवेशता है। बाप बैठ करके समझाते हैं, बच्चे ये कोई एक भूत थोड़ी है, नहीं, इस एक भूत के पीछे 5 भूतों की प्रवेशता, समझे ना। इन सब भूतों ने मिलकर के कंगाल बनाई दिया है। और जब ये भूत निकल जाते हैं तो शांत बन जाते हो। विश्व में शांति हो जाती है। तो है ना, भूत निकल जाते हैं तो विश्व के बादशाह बन जाते हो। ये भूतों को भगाने के लिए बाप को बुलाते हैं, पुकारते हैं 5 भूतों को भगाने के लिए। बाबा आओ, आ करके हमको शांति दियो। यानी इन भूतों को भगाने की कोई युक्ति बताओ, समझे। अरे वो भूत जो होते हैं वो तो एक जन्म में आएंगे, और एक जन्म में हैरान करके जाएंगे। सो भी कोई के किस्म में कभी, कोई के किस्म में कभी। परंतु ये जो 5 विकारों के भूत हैं ये तो सब में है। वो भूत होते हैं, वो एक में होते हैं ना। कहेंगे भाई इनमें भूत, इसमें भूत की प्रवेशता है। तो बाप आकर के समझाते हैं, बच्चे ये रावण का राज्य है ना, इनमें 5 भूतों की प्रवेशता है। उन 5 भूतों में भी सबसे प्रबल भूत है काम विकार। अव्वल नंबर में काम विकार, फिर सेकंड नंबर में क्रोध। देखो बाप आते हैं तो बाप के एवज में कुछ मिलना चाहिए ना। तो वो जो भूत भगाने वाला होगा वो तो भूत भगाएगा, मिलता कुछ थोड़े ही है कभी। अच्छा चलो, कभी एक भूत को भगाया, अब उससे कोई फायदा तो होता नहीं है। ये तो मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि बाबा आते हैं इस सारे विश्व में, सब में जो भूतों की प्रवेशता है। और ये जानते हैं बच्चे कि इन सब में कोई भूत, कोई न कोई विशेष भूत की प्रवेशता। और बाबा जिनमें आते हैं
तो बाबा में तो कोई भूत की प्रवेशता नहीं है। न देह अभिमान का भूत, न काम का भूत, न क्रोध का भूत, न लोभ का भूत, न मोह का। ये लोभ का भी भूत बहुत खराब है क्या? अरे तौबा तौबा तौबा, ये खाएंगे तो बस खाते ही जाएंगे। तौबा। तो देखो ये लोभ है ना, ये अंडा खाओ, ये मछली खाओ, और ये ऐसी कोई चीज देखी तो बस उठा के खाओ, खाओ खाओ। अरे बाप के बच्चों के पास भी ये भूत बहुत हैं, और बहुतों में भूत हैं। ऐसे नहीं समझो कि बच्चों में से कोई भूत निकल गए। कौन से बच्चों की बात हो रही है? आत्मा रूपी बच्चे, जो परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं ना, उनकी बात बताई। उनमें भी भूत कोई निकल नहीं गए हैं, ना ना। ये समझते हैं अपने दिल में, कोई कोई समझते हैं कि बरोबर हमारे में काम का भूत है। अब वो है तो सब में ना, सब में है। तो भूत निकालने के लिए बाप को कितना मत्था मारते हैं, मारना पड़ता है। बाप कितना मत्था मारते हैं, लगाते हैं। भूत है तो भूत आते हैं तो बस मन बुद्धि में काम का भूत आया हो पकड़ू। क्यों? क्योंकि देह भान है ना, पकड़ू, भाकी पहनू, ये करूं वो करूं। ये भी सभी भूत है ना। इस सेमी भूत का इशारा मिलने से कोई वक्त में तो भूत खा ही जाते हैं। सारे पुरुषार्थ की कमाई चट कर देती है। ऐसे नहीं सिर्फ काम के भूत की ही बात है, क्रोध वाले का भी भूत का यही हाल है। देखो ये बड़ा बड़ा क्रोध, समझे ना? तुम्हारे पास तो सेमी क्रोध, थोड़ा थोड़ा पाई पैसे का क्रोध है। मनुष्य में तो कितना क्रोध आता है। इतना क्रोध आता है कि बाप बच्चे को मार देते तो बच्चा बाप को मार देते। स्त्रियां स्त्रियां पुरुषों को मार देती हैं। जाओ जाके जेल में देखो कितनी स्त्रियां पड़ी हुई, और कितने पतियों को मार डालती है, मार डाला। समझे ना? कितने पुरुष जेल में पड़े, स्त्रियों को मार डाले।
एकदम मार डाला, जान से मार डाला। तो ये महसूस करो कि बरोबर ये भूतों की प्रवेशता के कारण देखो ये भारत का क्या हाल हो गया है। जो भारत इतना बड़ा मटका था ना, जिसमें सोना ही सोना भरा हुआ था। कौन सा सोना है? सच्चे थे। इसमें भी हीरे भरे हुए थे। वो भारत अब बिल्कुल खाली हो गया है। 20 जुलाई 1968 की प्रातः क्लास का चौथा पेज, शनिवार। बाप कहते हैं ना, क्रोध के कारण घर के मटके सूख जाते हैं। सारा पानी सूख जाता है। बाप के घर में कौन सा पानी है जो सूख जाता है? ज्ञान जल है जो भी बच्चों को सुनाते हैं बाप, वो सारा ज्ञान सूख जाता है। न ज्ञान पड़ता है बुद्धि में। किसको भी मालूम नहीं होता है कि बाप आते हैं भूत निकालने के लिए। दूसरों को तो इतनी ताकत ही नहीं है जो कोई निकाल सके। कितने हैं? कोई नहीं जो किसी को भूत निकाले। अरे इस दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र नहीं है जो भी सभी मनुष्यों की दुनिया है, कोई भी मनुष्य मात्र नहीं है। मनुष्यों को सृष्टि के आदि में जन्म देने वाला पहला मनुष्य था, जिसे आदम कहा जाता है, एडम। कोई मनुष्य मात्र नहीं है। ये भूत, क्योंकि ये भूत बड़े जबरदस्त है। भला ये आधा कल्प भूतों की प्रवेशता रही, और इस समय तो एकदम भूतों की बात ही मत पूछो। क्योंकि भूत तो बहुत हैं, काम का भूत तो है ही है, सब में है, ये तो तुम जानते हो। बल कोई सन्यासी हैं, पवित्र भी रहते हैं, बल पवित्र रहते हैं, फिर भी जन्म तो भूत से ही मिलेगा ना। ये विकार, काम विकार भूत ही है ना। उस काम विकार के भूत से ही सबका जन्म होता है। तो ये विचार विचार करो बुद्धि में, बुद्धि से काम लियो। हर एक को अपनी अपनी बुद्धि मिली हुई है, और हर एक की बुद्धि में भूत है ना बच्चे। यहां बैठे हैं, ये जानते हैं बच्चे बरोबर।
एक तो वो भूत तो कहते हैं, कहते हैं भाई वो तो कायदा है, उस काम के भूत का ग्रस्त व्यवहार में रहते काम का भूत आता है तो बच्चे की पैदाइश होती है। अच्छा, परंतु है तो सब भूत ना। ये उन 5 विकारों के भूत ने क्या भारत की गति की है। कंगाल बनाई दिया है। देखो ड्रामा कैसा बना हुआ है। जो कभी सरताज से सारी दुनिया के कंगाल बने बैठे, कैसे बने सरताज से कंगाल, सो बाप बैठ करके समझाते हैं कि भारत को तो एकदम कंगाल बनाई दिया, और दूसरे देशों में इतने कंगाल नहीं है। यहाँ भारत में तो देखो खाने के लिए भी नहीं है, बहुत मरते हैं। अगर वहां विदेशों से बाहर से अन्न न मंगावे और न मंगाया होता तो फेमन जो पड़ा वो सारे भारत में फेमन का असर हो जावे। तो बाप आते हैं भारत में तो भारत के ऊपर ही खास समझाते हैं। हर कोई सोने की झड़की थोड़ी ही होती है। बाप ने समझाया कि जब वो आते हैं धर्म अपना स्थापन करने, तो धर्म स्थापन करने वाला कोई होता ही कहां है इस दुनिया में, सब अधर्मी। क्रिश्चियन के पास क्या होता है, क्राइस्ट आया, उनके पीछे ही उनके फॉलोअर्स आना शुरू होते हैं। फॉलोअर्स की आत्माएं आती हैं है? जो उस धर्म के कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं उनमें प्रवेश करती हैं। उनमें तो कोई पाए भी नहीं है, खखरा भी नहीं। तुम लोग सुना नहीं है कि वो अंग्रेज जंगल में नंगे रहते थे, पत्तों के कपड़े पहनते थे। क्या तुमने कभी सुना है? उनकी हिस्ट्री, उनकी ज्योग्राफी कभी सुनी है? तो किसी ने कहा हाँ सुना था, जंगल में रहते थे और वो नंगा वंगा भी होते थे, तो उनको ये मालूम नहीं होता ये नंगा है या क्या है। क्योंकि उस समय वो विकार की तो चेष्टा रहती नहीं है। उस समय में कुछ भी ऐसी विकार की चेष्टा नहीं रहती। जब वो धर्म पिता आता है क्रिश्चियन धर्म का, क्राइस्ट,
तो उनके फॉलोअर्स में भी ऐसी कोई चेष्टा नहीं। ये तो पीछे अगले जन्म में आते हैं, आहिस्ते 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 साहूकार। अभी तुम बच्चों को यहां से इस पढ़ाई से बाप कितना धनवान बनाते। देखो, इस पढ़ाई के लिए इसको कहा जाता है अविनाशी पढ़ाई। माना बाप तो ऐसे एक जन्म के लिए ही आकर के पढ़ाते हैं, परंतु तुम्हारे में जो पढ़ाई के संस्कार पड़ते हैं, वो ज्ञान के संस्कार तुम्हारे में अविनाशी भर जाते हैं। तो ये अविनाशी पढ़ाई है, और अविनाशी बाप पढ़ाते हैं। नाम ही है अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। समझ सकते हो अच्छी तरह से कि बरोबर भारत का ये भूतों ने क्या हाल किया है। ये ड्रामा है, ऐसे नहीं कि फिर अगले कल्प में नहीं होंगे। ये तो एक ड्रामा है, फिर ज्यों का त्यों ड्रामा फिरता रहता है। नाटक है ना। इस नाटक में ये जो भूत आते हैं ना, उन भूतों को सिवाय बाप के और कोई भी धर्म पिता, चाहे क्राइस्ट हो, बुद्ध हो, कोई भी धर्म पिता हो, इन भूतों को भगा ही नहीं सकता है। देखो, जो आधा कल्प, जिस आधा कल्प को हम रावण ही कह देते हैं, वो तो आख्यानियां बनाई दी है। रावण की आख्यानी बनाई, राम की आख्यानी बनाई। रावण ने सीता चुराई, फलानी चुराई गई। अरे इन आख्यानियों ने ही सत्यानाश कर दिया। अंधश्रद्धा की भक्ति ने सारी सत्यानाश कर दिया। देखो, दुर्गति कर दी। अभी किस भगत को कहो तो एकदम बिगड़ पड़ते हैं। नहीं तो अभी इस पुरानी दुनिया में कितनी सामग्री है भक्ति की, और उस भक्ति का अहंकार भी कितना है। ओम शांति।